सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे चीफ गेस्ट जो हैं रघुनंदन सिंह जी बबलू, वो भी आगे हैं जीके यूटी से। सो दोनों का हम नारायणा इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। It's a failure, you will fail above everything else success. जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। वेलकम टू नारायणा इंस्टीट्यूट। Good afternoon everyone. I Vidushi along with all my faculty members would like to welcome our chief guest Mr. Raghunandan Singh Bablu ji, who is a DDC Vice Chairperson. Welcome sir. Now I would like to welcome Ms. Appu Salakia, who is an advocate by profession and state spokesperson Aam Aadmi Party. Welcome ma'am. And all of you to the success party of Narayana Institute. Yes, Narayana Institute. An institute that targets on one's aim, passion and talent. Believes in determination, hard work and belief helps in making students more focused and help them in completing their goals with perfection. Welcome to the Narayana. और उसके बाद मैं आना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ नारायणा इंस्टीट्यूट के बारे में। हमने 2017 में शुरुआत करी और 2017 में जब हमारी शुरुआत हुई कठुआ में, तो स्टार्टिंग में बहुत सारी मुश्किलात हमें फेस करने पड़े और उसके बाद ऐसा लगा, एक टाइम ऐसा भी आया कि यार ये किस प्रोफेशन में हम आगे बढ़ना भी है कि नहीं बढ़ना है। बट एक थॉट था दिमाग में कि नहीं, हम कठुआ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, इनको हमने एक क्वालिटी एजुकेशन देनी है। ये मोटो हमारा हमेशा से स्टार्टिंग से सिंस 2017 हमारे दिमाग में था और वही एक फंडामेंटल, एक मूल मंत्र आप कह सकते हैं कि वो रहा, और जिसकी वजह से हमने स्टूडेंट्स को 1-to-1 इंटरेक्शन देना स्टार्ट करी, क्लासेस में जा जाके फीडबैक सेशंस शुरू किए और उसी का रिजल्ट है कि आज की डेट में नारायणा इंस्टीट्यूट ने 200 प्लस सिलेक्शंस जो हैं ऑलरेडी दे चुका है 2017 से अभी तक। और ये सारा का सारा श्रेय जो मैं देता हूँ, ये सारा का सारा श्रेय नारायणा फैकल्टी को है, जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है बच्चों के लिए। और आज हमें बड़ी खुशी है इस चीज़ की कि 5 सालों से लगातार हम जिन चीज़ों के लिए आए थे और वो सक्सेसफुली हम ड्राइव कर भी रहे हैं। सो आज बड़ा एक अच्छा खुशी वाला दिन है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाइड करा है, सिलेक्शंस दी हैं, हम वंस अगेन हम उनको बहुत बहुत, चाहे 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, मैंने 50 बच्चों के लिए भी करा है, मैंने 10 के लिए, हमने मोटिवेशन देना है लोगों को। और जब आप लोग आओगे और सच ए ग्रेट पर्सनैलिटीज जो आज हमारे साथ हैं, तो बहुत एक मोटिवेशन जो है वो पीक पे चला जाता है बच्चों का। और जो लोग अभी बैठे, जो एक मोटिवेशन है वो बहुत हाई लेवल में जाएगा कि यार मेरे को ये देते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। Is not far when we'll see him as an MLA very soon. Even though we are from different political parties, we've qualified. My special, what do I say? I would like to congratulate Vidushi ma'am. JNK में मैंने एक बहुत बड़ी परेशानी देखी है, सर के साथ भी शेयर करूंगी। यहाँ शाइनेस बहुत है लोगों में, बहुत शाय फील करती हैं लड़कियां भी और लड़के भी। मगर विदुषी ने जिस तरह से अंग्रेजी बोली है, I've been a fan of her. Every word that she uttered was, when it came down to pronunciation, it was absolutely brilliant. The level of confidence that she had was absolutely brilliant. So my congratulations. Ab, I have prepared a small, it's not a speech actually. मुझे अभिमन्यु जी ने कहा था कि मुझे कुछ ऐसे points बच्चों को बताने हैं कि how to exactly, so that you guys feel motivated. Before I share these small points with you, मैं बड़ी शायद I qualified, I was a topper throughout 10वीं में 12वीं में, हमेशा I was a good student. I qualified, got selected in Symbiosis Law School in Pune, वहाँ पे भी टॉपर रही 5 साल यूनिवर्सिटी की, और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में सिलेक्ट हो गई। उसी साल मेरा सिलेक्शन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी। मुबारक है कि जहाँ से मैंने देख रहा हूँ कि 5 बच्चे जो अग्निवीर के लिए सिलेक्ट हुए हैं, जिनको अभिमन्यु जी को मुबारक, बहुत बहुत मुबारक कि हमारे बच्चे हमारे समाज और देश के लिए कुछ करने के लिए आगे गए हैं। तो भगवान उनको और ताकत दे
और वो आगे जाएं, पढ़ते भी रहें और आगे जाएं। मेरे साथ जहां आई हुई हमारी एडवोकेट अपू जी, ये सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। बड़ी बात है कि खुद कह रही हैं कि ये गांव से ही उठ के पढ़ाई करके कहाँ कहाँ बड़े बड़े इन्होंने कैबिनेट मंत्रीज के नाम लिए, तो उनके साथ वकालत करना भी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारी जहाँ से JKUT से जाके बड़े बड़े एडवोकेट से साथ मिलके काम करना। तो बाकी जितने भी आप हमारे छोटे भाई आए हैं, बहनें आई हैं, बच्चे हैं, ये सही कहा इन्होंने कि अगर आप ठान लें कोई चीज़ को तो वो आप जरूर उसमें अचीव हो जाए, अचीवमेंट होगी आपकी। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही है मेन कि आपकी लगन। To please come over and facilitate all the students and ma'am as well. Then Arun Salari, Vikram Chib, नहीं है, Aman Verma, चलो ना, बहुत बढ़िया। ओके वो जब 8 बजे स्कूल लगते थे और 2 बजे वो तो ठीक था, लेकिन जब 4 बजे छुट्टी होती थी तो 5 बजे अंधेरा हो जाता था। उस टाइम थोड़ा मेरे को जो प्रॉब्लम थी वो ज़्यादा फेस करनी पड़ती थी। तो मैंने डेली अप डाउन किया और व्हेन आई वाज इन 9th क्लास सो माय फादर हैज़ पास्ड अवे। तो उसके बाद क्या था कि फैमिली में सबसे बड़ा मैं ही था, तो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी घर की वो सारी मेरे ऊपर आ गई। घर में कोई संभालने वाला नहीं था क्योंकि पोर फैमिली से बिलोंग करते थे। पापा लेबर का काम करते थे, बाहर जाते थे। तो उसके बाद एक ही ऑप्शन था मेरे पास, या मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के फैमिली वाली की तरफ चला जाऊं, या फिर अपनी स्टडी के साथ साथ दूसरा वर्क भी करूं। तो फिर मैंने, क्योंकि वो ऐसी स्टेज है, उस स्टेज में 14 साल की वो स्टेज ऐसी स्टेज होती है जिसमें कि आपको बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी डिसीजन को लेना। तो वैसे तो दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते थे कि छोड़ दें, ड्रॉप कर दें, घर को देखें, ये करें वो करें। तो मैंने मन बनाया, साथ साथ में अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी। और जब भी छुट्टियां वगैरह होती थी, जैसे 2 मंथ की छुट्टी होगी या एग्ज़ाम के बाद छुट्टी होगी, तो मैंने भी लेबर का काम करने में गुजरात जाता था। 2017 से लेकर आज 2023 है, कंटिन्यू तक मैं गुजरात में लेबर का काम करता रहा हूँ, साथ साथ में अपनी पढ़ाई करता हूँ। साथ साथ में स्टडी वगैरह चलती रही, उसके साथ साथ फैमिली का भी था। मेरी सिस्टर थी मुझसे छोटी, घर में सबसे बड़ा मैं ही था। तो 2020 में सिस्टर की मैरिज करवा दी थी। एज में छोटी थी लेकिन जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सारी मेरे पे डिपेंड थी। जैसे तैसे करके लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में स्कूल बंद रहे, मैं कंटिन्यू गुजरात में रहा। पैसा इकट्ठा किया, आधा उधार लिया, किसी से किया, दुकानों में उधार किया, उसकी मैरिज करवा दी। उसके बाद धीरे धीरे काम में जाता रहा, वो पैसा जो उधार था वो ख़त्म करता रहा, उसके साथ साथ स्टडी भी करता रहा। और जब मैं 12th में पहुंचा तो 12th के बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि स्टडी ड्रॉप करके मैं कहीं काम में लग जाऊं या प्राइवेट सेक्टर में चला जाऊं। तो रिलेटिव वगैरह थे, रिलेटिव तो वैसे तो ठीक थे, लेकिन सपोर्ट वगैरह कौन करता है वो सब अपने पे डिपेंड होता है। अपने घर वाले हों तो सब हैं, अगर घर वाले नहीं हैं तो कोई भी नहीं है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, गुजरात में गया, काम किया। उसके बाद PM ट्रिपल। मैं नारायणा इंस्टीट्यूट कठुआ में आया हूँ, तो मेरे साथ अपू मैम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से हैं, वो आई हैं। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा अभिमन्यु जी का कि जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया। तो ये जो आपका इनका इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ से एक मुबारक भी है इनको कि यहाँ से 5-6 बच्चे जो अग्निवीर में सिलेक्शन हुई है उनकी, तो ये बड़ी बात है कि ये जो बच्चों का जो हौसला आज मैंने देखा है, बड़े बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े ही छोटे और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये अचीवमेंट जो किया है। तो ये कोई महानपुर से है, कोई कठुआ से है, कोई बिलावर से है, कोई बसोली से है।
तो बड़े छोटे बच्चे और बड़े ही टैलेंटेड बच्चे। उन्होंने ये भी बताया, आज वो अपनी स्टोरी सुना रहे थे कि वो पल्लेदारी का काम करके, लेबर का काम करके गुजरात में, अहमदाबाद में, पंजाब में, यूपी में, तो वहाँ से काम करके साथ में पढ़ाई करके वो यहाँ आके उन्होंने एडमिशन ली। उनको किसी ने बताया कि नारायणा इंस्टीट्यूट है कठुआ में, जे पटेल नगर में है, बैंक के बिल्कुल पास। तो यहाँ उन्होंने पढ़ाई की और इन्होंने उसको अच्छे तरीके से स्टडी कराया यहाँ के पूरे स्टाफ ने। तो आज वो बच्चे 5-6 बच्चे आज वो सिलेक्शन हो गई उनकी। तो ये एक बड़ी बात है कि लेबर बेचारा करने वाले बच्चे जो जहाँ आके पढ़ाई की उन्होंने और वो सिलेक्शन भी हो गई और वो बड़े टैलेंटेड हैं। मुझे लगता है कि वो यहाँ से भी आगे जाएंगे बच्चे, क्योंकि मैंने देखा उनका तेज़ तरार तरीके से जो बोलने का, चलने का, बात करने का ढंग है, तो उससे लगता है कि ये बच्चे और आगे जाएंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये इंस्टीट्यूशन है जो और बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाए। तो कोई हमारे बच्चे हैं जो पढ़ाई करके, जहाँ अभी पढ़ाई में कम दिलचस्पी है, वो इस तरफ आ जाएं, कॉलेज में ना जाएं, इधर आ जाएं। तो ट्रेनिंग करें, जहाँ से पढ़ाई करके वो अपना नाम कमाएं, अपना अच्छा सा आगे फ्यूचर बनाएं। तो हम सब, मैं और मेरे साथ अपू मैम जो एडवोकेट हैं, हमने भी आश्वासन दिया कि हमारे से जो भी होगा, हमारे दरवाजे खुले हैं। हमारे से जो सहायता होगी, जो उनको भी हमसे चाहिए, हम तैयार हैं। यहाँ के प्रिंसिपल साहब तैयार हैं। तो हम सब मिलके ये बच्चों का जो फ्यूचर बने, इससे हमें कोई ज़्यादा खुशी नहीं है, क्योंकि ये ही देश का भविष्य है। तो ये हमारे बच्चे हैं। तो ये जो भारत सरकार ने ये जो स्कीम लाई है, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ कि ये जो भारत सरकार ने, मोदी साहब ने जो स्कीम लाई है, जो बच्चों को बड़ा बेनिफिट हो रहा है। छोटी एज में बच्चे जॉब में जा रहे हैं, पढ़ के जा रहे हैं, और उसके बाद ये और आगे भी अफसर बन जाएंगे, क्योंकि ये अगर काम करते रहेंगे। तो मैं यही कहता हूँ कि लगन से ये काम करें, घर में भी अपना माँ बाप की सेवा करें और जहाँ पढ़ाई दिलचस्पी से करें, और देश के लिए अब ये गए हैं तो देश के लिए और अच्छा बेहतर काम करें, अपना वहाँ भी नाम कमा के आएँ। हमारे ज़िले का नाम होगा, JK यूटी का होगा, हमारे देश का नाम होगा। मैं इतना ही कहूँगा कि आज यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा मुझे। जय हिंद, जय भारत। नाते और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, स्टेट प्रवक्ता के नाते मुझे आज अभिमन्यु जी ने अपने इंस्टीट्यूट बुलाया, नारायणा इंस्टीट्यूट। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके शायद जो पंक्तियाँ मैं बचपन से याद रखती थी कि कर्म अगर तेरा सच्चा होगा तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, आज उसका बेस्ट जो एग्जाम्पल है मुझे देखने को मिला इस इंस्टीट्यूट में। आई केम सम 2-3 years बैक, 2-3 साल पहले मुझे पता चला कि अभिमन्यु जी कितना बेहतरीन इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और ये मुझे बोलने में बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज इनके इंस्टीट्यूट से 5-6 स्टूडेंट्स जो हैं सिलेक्ट हुए हैं, और पिछले 5 साल में इन्होंने कोई 200-300 स्टूडेंट्स जो हैं ऑल ओवर JNK डिफरेंट एग्जामिनेशंस में उन्होंने क्वालिफाई कराए। मैं अभिमन्यु जी को आप लोगों के ज़रिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। बच्चों की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा, जिस तरह का कॉन्फिडेंस उनके अंदर है, जिस तरह का उन्होंने बड़ी सशक्त तरीके से अपनी पढ़ाई करी है, जिस तरह से ये फोकस्ड है। आई थिंक इट्स एन एब्सोल्यूट रिफ्लेक्शन कि नारायणा इंस्टीट्यूट का स्टाफ कितनी बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहा है। मैंने अभिमन्यु जी को अपनी सर्विसेज भी ऑफर करी है कि जब भी उनको लगे कि कोई गेस्ट लेक्चर देना है, एज अ लॉयर, एज समबडी हु इज़ एसोसिएटेड विद कठुआ, कभी भी जो है मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से कठुआ के भी बच्चों को, जो भी मुझे सुन रहे हैं, कि मैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस लेती हूँ रोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी अगर पढ़ना चाहे तो नारायणा इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट कर सकता है, अभिमन्यु जी को कांटेक्ट कर सकता है, मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। एंड मैं एंड में यही कहना चाहूँगी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा नारायणा इंस्टीट्यूट में। आई थिंक द फैकल्टी इज़ वेरी केपेबल, स्टूडेंट्स बहुत ही बेहतरीन, इनका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहा। आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर कि जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, और अगर इफ़ दे स्टे फोकस्ड, इफ़ दे आर रूटेड, अगर बड़ी कंसेंशियसली पढ़ाई करें, तो ये ज़रूर आगे अपनी ज़िंदगी में सफल होंगे। और कोई भी स्टूडेंट जो है कठुआ में, विद इन द रीच ऑफ कठुआ, कोई अगर बेहतरीन किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो आई डेफिनेटली से नारायणा इंस्टीट्यूट इज़ द प्लेस। आई विश अभिमन्यु जी ऑल द बेस्ट, एंड all the students who are listening to me, they are free to join here. Thank you so much.